लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 16 साल के किशोर की टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में सफलता मिली है। ये किशोर ऐसे मामले में सबसे कम उम्र का मरीज है जिसका इस तरह का जटिल ऑपरेशन हुआ है। मरीज को 9 साल की उम्र से कूल्हे की हड्डी फीमर में फ्रैक्चर हुआ था। वही आर्थिक कारणों के चलते समय पर उपचार नहीं हो सका, जिससे हड्डी धीरे धीरे गल गई। वही डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट्स रिप्लेसमेंट अपोलो हॉस्पिटल कर्नल डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि जब ये बच्चा उनके पास आया था वो काफी दर्द में था और लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी चाल और सिकुड़कर छोटे हुए पैर से पूरा हिप और पीठ की अवस्था भी प्रभावित हुई थी। सामान्यतः हिप रिप्लेसमेंट अधिक उम्र में किया जाता है जब हड्डियां पूरी तरह विकसित हो चुकी होती है, लेकिन मरीज की गंभीर स्थिति और लगातार हो रहे असहनीय दर्द के कारण तुरंत हस्तक्षेप काफी जरूरी था और ऑपरेशन की स्थिति में होने वाले खतरों के बारे में बताया गया था। सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए एमडी और सीईओ अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ डॉक्टर मयंक सोमानी ने अस्पताल की उन्नत क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स और अनुभवी सर्जनों की टीम है जो पूरे क्षेत्र से रेफर होकर आने वाले जटिल मामलों का इलाज करती है। जहां इस केस में उन्होंने टाइटेनियम सॉकेट और स्टेम के साथ लेटेस्ट डेल्टा सिरेमिक बॉल वाला बेहतरीन इम्प्लांट इस्तेमाल किया। 16 साल का बच्चा था हमारे पास, बिल्कुल लंगड़ा के चलता हुआ आया था। उसकी दाईं टांग बिल्कुल छोटी पड़ गई थी और काफ़ी दर्द में था और घुटना भी मुड़ गया था। पीठ में भी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उसको टेढ़े होकर चलना पड़ रहा था। तो जब हमने देखा, उसका एक्सरे और सीटी स्कैन कराया गया, तो इस वक्त तक इस उम्र में एक ही इलाज संभव था जो था कूल्हा प्रत्यारोपण का। और क्योंकि बच्चे की उम्र बहुत कम थी तो हमें अत्याधुनिक लेटेस्ट बिल्कुल इम्प्लांट्स लगाने थे जिनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बट किस्मत से उसको सीएम रिलीफ फंड से सहायता मिल गई, काफ़ी फंड की। उसका काफ़ी हद तक उसका खर्चा उससे कवर हो गया। फिर हम लोगों ने ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल रहा। अभी आज के दिन में 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, बच्चा ठीक से चल रहा है, पेन फ्री है बिल्कुल और खुश है अपने रिजल्ट से। तो हम भी खुश हैं। सर, इस तरीके देखिए, सबसे पहले तो देखिए, बच्चों में सर्जरी बहुत रेयरली की जाती है, तभी की जाती है अगर चलने की हालत में ना रहें, तभी ये की जाती है। चैलेंजेस इसमें ये रहते हैं कि हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो गई होती है क्योंकि 7 साल से उसके ऊपर वज़न ही नहीं आया है और टांग भी छोटी हो गई है और मसल्स और लिगामेंट सारे छोटे पड़ गए हैं। तो उन सबको रिलीज़ करके और हड्डी जो टेढ़ी पड़ गई है उसके हिसाब से हमें इम्प्लांट एडजस्ट करके डालना है उसमें। तो ये मेन चैलेंज होते हैं। और ऑपरेशन के बाद क्योंकि टांग काफ़ी दिनों से सीधी नहीं हुई है तो बच्चा तकलीफ़ में भी रहता है, काफ़ी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने जब तक बच्चा 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में था तब तक तो यहाँ कराई। उसके बाद बच्चे के फैमिली मेम्बर्स को, उसके भाई को एक्सरसाइज सिखाई गई और उन्होंने घर में जाके वही एक्सरसाइज की, जिसके कारण आज के दिन में बच्चे की आपने वीडियो में देखा कि उसकी टांगें बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं। वो फिजियोथेरेपी का भी उसमें बहुत हद तक रोल था। सर, इम्प्लांट की एज क्या है? बच्चा कब तक जो है उसको यूज़ कर सकता है? 35 से 40 साल, मतलब आज से तो मतलब आप लगा लीजिए कि 50 साल की उम्र तक हम उम्मीद करते हैं कि चल जाएगा।